स्वागत है आपको आपके अपने ही चैनल मैथ विद कुछ सर पे। हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। चलिए, क्वांटम बेच में हमने नंबर सिस्टम सीख रहे थे, उसमें हम कॉमन फैक्टर की बात कर रहे थे। आज हम कॉमन फैक्टर को कंटिन्यू करते हैं। कॉमन फैक्टर में जो भी 4 पॉइंट भी आए थे उसे हमने कंप्लीट कर लिए थे। देखिए, आज ख़त्म करके थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि आगे निकल जाए, और कल के यदि हम बात करेंगे, इसके पहले वाली क्लास की बात करें तो कॉमन फैक्टर में हम 13 तक कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें आपको बता रहे थे कि प्रैक्टिकली क्वेश्चन, यानी प्रैक्टिकली क्वेश्चन मीन्स क्या है कि क्वेश्चन जो बोल रहा है करने के लिए ना, वो हम करेंगे। जिसमें याद होगा हमको समझाए थे कि चर और अचर के बारे में, कि चर और अचर क्या होती है। तो चर अचर के बारे में आपको समझाए थे। चर अचर के बारे में जो समझाया था, ये चर जो होता है वो सिंबल चलता है, और ये अचर जो है ये कोई भी पूर्णांक संख्या चलती है। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे याद कीजिए, हम जो यही सेम समझाए थे कि यदि ये 5 हम लिखते हैं और ये x है, तो ये मेरा अचर संख्या है और ये मेरा क्या है, चर है। तो चर एक ऐसी संख्या होती है जिसका एक कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, यानी ये चेंजेबल होता है। बट यदि अचर की बात करें तो ये फिक्स वैल्यू होता है, यानी ये 5 है तो 5 ही होगा, ये 4 कभी होने वाला नहीं है, ना ही ये कभी 6 होगा, ना ही कभी 7 होगा। ये हमेशा बोलेगा भाई हम 5 तो हम 5 ही रहेंगे। लेकिन इसका मान यदि बात करें कि x का मान क्या होता है, x का मान कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। x का मान कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है रखने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि x का मान आपको बताना होता है और कहता है कि जहां x इक्वल कोई भी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर मीन्स क्या, तो 1 2 3 4 5 लेंगे, है ना, 1 2 3 4 5। या फिर कभी क्या है, कहेगा कि ओड नंबर, कोई भी ओड नंबर, तो ओड नंबर मीन्स क्या, तो इवन उसको उसमें नहीं लेना है, सम नहीं लेना है। बात समझे, आधे इवन बोलेगा तो क्या हम ओड नहीं ले सकते। आइए चलिए, कल हम एक क्वेश्चन मिटाने वाला है ना, कल हम एक क्वेश्चन हम इस पर जिक्र कर लिए थे इसके पहले वाली क्लास में। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। नए हो तो यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। यदि आप में कुछ पढ़ने की इच्छा है, तो पढ़ने की ललक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि m और n धनात्मक संख्याएं हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर्स ले सकते हैं। m और n का कोई एनी पॉजिटिव नंबर है, जिसमें बोल रहा है कि m माइनस n इक्वल बोला क्या है, तो कहा है सम संख्या है। यानी m और n का मान वो चीज़ रखनी है कि जब आप उसे घटाइएगा तो आपका सम संख्या आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए। तो आपको बताना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होंगे। और ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है कि 4, ऑप्शन बी में दे रखा है 6, ऑप्शन सी में दे रखा है 8 और ऑप्शन डी में दे रखा है 12। और आपको बताना है कि किस संख्या से विभाज्य होगा। चलिए बोलिए, m और n का मान आप पे डिपेंड करता है आप क्या रखोगे। और हम आपको बताए थे कि जब बात आई यदि रखने की, तो आप कोई भी छोटी संख्या रख लीजिए, बेटर रहेगा। छोटी संख्या में आपको डायरेक्ट उत्तर दिखेगी। तो यदि हम m n की बात करेंगे तो हम ऐसा करते हैं कि सर इसका मान हम 3 रख लेते हैं, इसका मान 1 रख लेते हैं। यदि हम 3 रखेंगे तो 3 में से 1 गया तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 आपका क्या एक सम संख्या है, ऐसे ना, है ना। तो है तो कहेंगे सर जहां जहां m वहां पे कितना रख लेंगे, 3 रख लेंगे, जहां जहां n वहां पे कितना रख लेंगे, 1 रख लेंगे। तो कहेंगे सर 3 का स्क्वायर 3 3 ही 9, और n का स्क्वायर, n का मान कितना हम पुट किए, तो 1 पुट किए, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कहेंगे सर 8। यानी इसका जो उत्तर जाएगा वो क्या जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये, क्यों देखो ये 8 आपको उत्तर जा रहा है ना, क्या उत्तर जा रहा है, 8 जा रहा है। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि ये भी है 4। जिससे मेरा कहने का अर्थ यह है कि यदि आपके पास यदि 8 है, तो यदि 8 है तो 8 कोई भी संख्या यदि 8 से कट रही है, तो आप कहोगे कि वो संख्या, यदि कोई संख्या 8 से कट रही है तो उससे बेटर क्या होगा, तो कहेंगे से इसका जो गुणनखंड है, मतलब 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, तो कहेंगे इससे भी तो वो संख्या कट जाएगी जो संख्या 8 से कटेगी। और डिवाइड करने की यदि हम बात
करें, डिवाइड करने की बात करें कि निम्नलिखित में से किस संख्या से डिवाइड होगी, तो सबसे छोटा वो ऐसी संख्या होती है जो सहूलियत सबसे ज्यादा देता है काटने में, विभाज्य करने में, जो सबसे छोटा होता है। तो कहेंगे सर इसका गुणनखंड देखी जाए तो ये है, ये है, ये है, ये। लेकिन यदि हम यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन में तो आपका सर 8 भी है, ऑप्शन में देखिए 8 भी है, ऑप्शन में आपका 4 है, बाकी सर ये सब होने, ये दोनों होगा नहीं। बात समझ रहे हैं। अभी हम क्या बोले कि किसी भी संख्या से यदि कटा उस संख्या का यदि फैक्टर ऑप्शन में दे रखा है उससे छोटा है, तो क्या बोले छोटा से काटना बहुत सहूलियत होता है। तो इसीलिए हम ज्यादातर क्या करेंगे, इसको उत्तर ना देकर के हम उत्तर किसे मारेंगे, है ना, ज्यादातर नहीं मतलब सभी में, यानी मेरा उत्तर क्या चल जाएगा, तो 4 चल जाएगा। क्या कहा रहा है कि m माइनस एन इक्वल सम संख्या, बोला है m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर किस संख्या से विभाज्य है, तो कह रहा है m और n का मान कोई भी धनात्मक ऐसी संख्या रखना है जिसको घटाएंगे तो क्या सम संख्या आना चाहिए। तो हम अपने मन से रख लिए कि m का मान क्या होगा और n का मान क्या होगा। अपने मन से जब m और n का मान रखे तो पता चला कि m का मान सर 3 रखेंगे, n का मान, और किसी को यदि लग रहा है कि नहीं सर m का मान हम वो चीजें हम नहीं रखने वाले हैं, तो हम सर आप ऐसे भी रख सकते हो कि m का मान आप क्या रखोगे, ऐसे भी कर सकते हो ना कि सर 4 रख लीजिए m का मान और n का मान आप 2 रख लीजिए, n का मान क्या आप 2 रख लीजिए। देखिए प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, आप इसमें कुछ भी मान रख के देख सकते हो। वैसे तो आपको ऑप्शन पे हमेशा थोड़ा सा केयर करना, ध्यान देना है कि ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। तो देखिए क्या आप कहोगे सर ये भी 2 हो रहा है सर, यानी सम संख्या ये भी चल रहा है, तो आपसे पूछा गया था कि m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो बोलिए क्या हो जाएगा, कहीं से 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और माइनस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, घटा लीजिए कितना हो जाएगा, तो 16 में से 4 गया तो 12 हो जाएगा, 16 में से 4 गया तो 12 हो जाएगा। तो कहोगे सर यहाँ देखिए 12 भी ऑप्शन मिल रहा है, 6 भी ऑप्शन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, इस केस में कहेंगे सर 8 नहीं उतर जाएगा भाई, 12 मिल रहा है, 6 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो कहेंगे सबसे छोटा वाला जब उत्तर जाएगा तो सबसे छोटा कौन सा, 4। क्लियर हो गया ना। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए जी 15 में कह रहा है यदि n एक पूर्णांक हो, यदि n एक पूर्णांक हो तो n क्यू माइनस n निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होंगे। कह रहा है n एक पूर्णांक, कोई भी संख्या लीजिए आप, n का मान आप कोई भी पूर्णांक संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या रख लीजिए, उसमें आपको बताना है कि किस संख्या से विभाज्य होगा, जिसमें से a नंबर ऑप्शन में है 4, b नंबर में है 5, c नंबर में है 6 और d नंबर में आपका है 7। कोई भी संख्या, तो कोई भी संख्या, तो कोई पूर्णांक, पूर्णांक तो आपको पता है कि अरे कोई भी ये पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से चलता था, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट इन्फिनाइट तक चलता है, वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। और n का मान कुछ भी रखने के लिए बोल रहा है, तो कुछ भी रखने के लिए बोल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 रखेंगे। यदि हम 1 रखें तो 1 का क्यों 1 और माइनस 1 है तो ये 0 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम 1 नहीं रख सकते, यानी n का मान आप क्या कहोगे, तो n का मान हम कहेंगे सर 2 रख लेते हैं। जब n का मान 2 है तो 2 का क्यों कितना 8 में से कितना 2 चला जाएगा, यानी कितना आएगा, और एक ही ऑप्शन मिल रहा है। इससे छोटा देखो 3 हो सकता है, लेकिन 3 ऑप्शन में है नहीं है, इस वजह से मेरा उत्तर क्या जाएगा, 6 जाएगा। चलो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 16। 16 में देखिए क्या बोला है, कह रहा है n एक बड़ी पूर्णांक है, कह रहा है तो n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 सदैव किससे विभाजित होंगे, सदैव किससे, तो n कह रहा है एक से बड़ी पूर्णांक, यहाँ पे एक बड़ी पूर्णांक देखिए लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए था एक से बड़ी पूर्णांक, यानी एक नहीं लेकर आप 2 3 4 5 6 7 लिखिएगा। तो एक के बाद ये n के बारे में तो बोल ही दिया भाई कि n क्या है, तो कह रहा है एक से बड़ी पूर्णांक, वैसे यहाँ पे एक बड़ी पूर्णांक है, वो एक बड़ी पूर्णांक नहीं, एक से बड़ी पूर्णांक। तो एक से बड़ी पूर्णांक यानी कहेंगे क्या, तो 2 रख लेते हैं, तो 2 रखें, 2 का स्क्वायर कितना 4 इंटू 4 माइनस 1 तो कितना होगा, 4 गुना 3 4 ही 12। 12 देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 16 ए में 16 है, बी में आपका 12 है, सी में आपका 10 है
और डी में आपका 18 है। बोलिए कौन सा होता जाएगा? आशा करते हैं समझ आ रहा होगा। अब ये ऐसे ही कंप्लीट करते चले जाएंगे जी। ध्यान कहीं भटकाना नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ सीखते जाना है। कह रहा वह सबसे बड़ी पूर्णांक, और हाँ जिन जिन को इसका असाइनमेंट चाहिए और आपको नहीं मिला है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को आप ज्वाइन कर सकते हो, जो व्हाट्सएप नंबर है 8507587160, जो स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, है ना। चलिए समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जो एन क्यू माइनस एन के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी जहां एन एक पूर्णांक संख्या है। जहां एन क्या बोला है? एन इक्वल कह रहा है प्राकृत संख्या है। जहां एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, और कहा है कि आपको बताना है कि एन क्यू माइनस एन को विभाजित करे। तो जब प्राकृत संख्या है तो एन का मान आप एक तो रख नहीं सकते हो, क्योंकि प्राकृत संख्या सबसे छोटा एक होता है। तो आप कहोगे सर एन का मान हम ऐसा करते हैं सर 2 रखते हैं। एन का मान कितना करते हैं? 2 रखते हैं। जब हम 2 रखेंगे तो 2 का क्यू 8 में से 2 जाएगा कितना? तो 6। कितना आएगा? 6। अब ऑप्शन को जाइए देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए लिखा हुआ 12, बी में लिखा हुआ 6, सी में लिखा हुआ 3, और डी में जो लिखा हुआ है वो आपका 2 लिखा हुआ है। अभी हम आपको क्या सिखाएं? हम आपको सिखाएं कि जो सबसे छोटा है फैक्टर में, वो रिजल्ट देने में बहुत ज़्यादा सक्षम होता है। तो बहुत ज़्यादा सक्षम होता है तो आप कहोगे सर ये वाला तो उत्तर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6 आया है। तो या तो 6 जाएगा, या तो 3 जाएगा, या तो क्या जाएगा? 2 जाएगा। तो सबसे छोटा है तो कहेंगे सर उत्तर क्या जाएगा? तो मेरा 2 जाएगा। ऐसा लग रहा है ना। लेकिन ना तो 2 जाएगा, ना तो 3 जाएगा, आपका उत्तर क्या जाएगा? 6। अब आपको लग रहा हो गुस्सा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि हम बात ही ऐसे कर दिए। क्योंकि इसके पहले जो हम सिखा रहे थे वो क्या सिखाए थे कि जो आएगा ना उसका फैक्टर जाके देखना है, जो सबसे छोटा फैक्टर रहेगा वही आपका उत्तर जाएगा। बट यहाँ पे छोटा फैक्टर ना देकर जो आया है उसी को हम उत्तर मरवा रहे हैं। तो आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को फिर से समझिए। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जो कह रहा है एन क्यू माइनस एन के रूप वाली संख्या को विभाजित कर सकता है। लेकिन इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें कहीं पे ये लगा हुआ नहीं था कि वह सबसे बड़ी संख्या जो काट सकता है। यानी कह रहा है कि इस ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है क्या कि वह बड़ी संख्या होनी चाहिए। इसके पहले ये नहीं पूछा था कि बड़ा संख्या, इसमें बोला गया था भाई कोई ऐसी संख्या लो जो काटने में सक्षम हो, बहुत मजे से काट दे और आसानी से काट दे, है ना, कहीं हिचकिचाहट नहीं हो। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? काट तो दे लेकिन वो बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो ये इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे तो कट ही नहीं रहता ना। तो ये तीनों से कटा, लेकिन आपको क्या इस्तेमाल करना है? बड़ी संख्या इस्तेमाल करना है। तो जब बड़ी संख्या इस्तेमाल करना है इसलिए उत्तर मेरा क्या जाएगा? आशा करते हैं समझ में आ गया हुआ होगा, आशा करते हैं समझ में जरूर आया हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर में आते हैं 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 मतलब 18 में कह रहा वह सबसे बड़ी संख्या जो एन क्यू माइनस एन इंटू एन माइनस 2 के रूप, देखिए यहां भी लिखा हुआ वह सबसे बड़ी संख्या जो एन क्यू माइनस एन इंटू एन माइनस 2 के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी जहां एन 2 से बड़ी एक प्राकृतिक संख्या। एन का मान के बारे में क्या बोला? एन के मान के बारे में बोला है कि एन एक नेचुरल नंबर है। एन एक क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो है लेकिन वो क्या है कि प्राकृतिक संख्या है। एन एक नेचुरल नंबर है लेकिन वो क्या है? तो एक प्राकृतिक संख्या है। बात समझे? क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। तो एक प्राकृतिक संख्या और कह रहा है कि एन जो है वो ग्रेटर देन क्या है जी? 2 है। एन ग्रेटर देन 2 है तो एन का मान आप क्या रख सकते हो? 3 रखोगे। एन का मान आप क्या रखोगे? तो कहोगे एन का मान आप 3 रखोगे। बात समझे? एन का मान यदि हम 3 रखने के लिए जाएंगे, एन का मान यदि हम कहाँ 3 यदि हम रखने के लिए जाते हैं तो बोलिए क्या हो जाएगा? 3 का क्यू।
3 3 29, 27 माइनस 3, 27 माइनस 3 और 3 माइनस 2, तो कहेंगे सर ये 1 हो जाएगा, यानी 27 में से 3 गया तो 24 गुना 1 यानी कितना आएगा 24। देखिए ऑप्शन में क्या 24 मिल रहा है आपको, तो कह रहा है ऑप्शन 6 है, 12 है क्योंकि बड़ी बोला है और 48 है ना, तो इसीलिए उत्तर क्या चल जाएगा आपका 24। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 19। देखिए जी 19 में क्वेश्चन क्या बोला है। 19 में क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसे n पे पावर 4, 6n क्यूब, 11n प्लस 6n, यहां भी प्लस है, यहां भी क्या है आपका प्लस है, प्लस 24 प्रत्येक प्राकृत संख्या के रूप के लिए पूर्णता विभाजित। प्रत्येक प्राकृत संख्या तो सबसे छोटा ले लेते हैं भाई, कितना 1। n का मान यदि हम 1 रखें तो कहेंगे 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 24, तो कितना हो जाएगा 6 6 12, 12 दूनी 24, 24 24 48। बोलिए 48 ऑप्शन में है। हम क्या बोले हैं, सब प्रैक्टिकली क्वेश्चन में आपको हमेशा सबसे छोटा मान रखना है, जो सबसे छोटा मान पॉसिबल हो, समझे ना, सबसे छोटा मान रखेंगे, तो सबसे छोटा मान रखें तो उत्तर क्या है 48। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं 20। कह रहा है n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 पे पावर n प्लस 9n प्लस 5 को कह रहा है जब 3 से विभाजित किया जाए, 3 से जब भाग दिया जाए तो आपको बताना है कि शेषफल क्या आएगा। क्वेश्चन बहुत सुंदर है जी, बोलिए क्या आ जाएगा इसका। आपको भाग देना, ये एक संख्या है, इस संख्या में आपको भाग देना है और बताना है कि उत्तर क्या जाएगा। अच्छा आप ये बताओ कि यदि हम ये बोलें कि 3 गुना 6 या फिर 3 गुना 5 को यदि हम 3 से भाग दें तो क्या ये पूरा पूरा भाग लगेगा, ऐसे या नो लग जाएगा ना, क्योंकि सब पंक्तियां ही 15 को यदि हम 3 से भाग दें तो कहेंगे सब पूरा पूरी कट जाएगा, ऐसे या नो। तो यहां पे देखिए क्या, यानी गुना में चल रहा है, तो कहें यदि भाग देने के बाद कोई एक भी संख्या यदि कटा तो ये पूरा पूरा संख्या कट जाता है। मतलब यहां से हम ये चीज सीखें, जब ये चीज सीखे तो आप कहोगे कि जब हम 3 से भाग दें तो ये पूरा पूरा कट जाए, रिमाइंडर क्या आएगा, शून्य आएगा। 9n है तो 9 को यदि हम 3 से काटें तो पूरा पूरी कट जाए, इसलिए इसका रिमाइंडर क्या आएगा, शून्य आएगा। लेकिन यदि हम 5 जो है 5 को यदि हम भाग देंगे तो कहेंगे सर प्लस कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा जी, 2। अब बोलिए सबको कह रहा है जोड़ने तो कहेंगे सर 0 प्लस 0 प्लस 2 कितना होगा, यानी उत्तर जो चाहे जाएगा वो आपका +2 जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने कोई बात नहीं है। झील मिलाता कैसे है हमेशा, ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर में आते हैं 21 में। अब 21 में देखिए क्या बोला है। 21 में बोला है कि k एक धनात्मक संख्या है जो कारक k प्लस 4, k एक धनात्मक संख्या है जो कारक k प्लस 4 ये 7 से विभाज्य है। 7 से क्या है, ये बोला विभाज्य है भाई, 7 से विभाज्य है। तो कह रहा है कि 2 से बड़ा x के किस
है ना, एस एक्स के लिए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा यदि विभाज्य है। तो यहां पे x का मान पूछा, तो यहां पे x होगा नहीं, जनरली समझिएगा x आपका नहीं चलेगा। x का मतलब है यहां पे k, x का मतलब क्या है, यहां पे आपका k बोला है जी, समझे ना। x का मतलब यहां पे क्या बोला है, तो हम कहेंगे सर k बोला है, समझ रहे ना। x का मतलब यहाँ पे क्या, k। यहाँ पे जैसे टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि x के बारे में बोल दिया था, वैसे x का मान होगा नहीं, है ना, x बड़ी ज्यादा झिलमिलाता है, ठीक। x का मान क्या है, यानी यहाँ पे होगा k। तो यहाँ पे k का मान पूछा है, और k का मान कहा है सबसे बड़ा, है ना, k का मान बताना कि जो सबसे छोटा है कब, जब ये कट जाए तब। तो आप ये बताओ कि k का मान क्या पॉसिबल है। आपको पता है ना कि यदि k का मान की यदि हम बात करेंगे तो कहेंगे सर k का मान हम वो रखेंगे, k का मान हम वो रखेंगे जो पूरा पूरा कट जाना चाहिए, किससे, 7 से, 7 से। तो वो कहेंगे सर 4 से बड़ा ही होगा ना, 4 से बड़ा। इसी यहां पे क्वेश्चन क्या बोला है, अच्छा 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा। तो कहेंगे सर अरे गधा, ऐसे भी सोचो न रे कि यदि पूरा पूरी दी कट रहा है 7 से, तो कम से कम इसको 7 तो होना चाहिए ना, नहीं तो ऐसे भी तो दिख रहा होगा ना कि यदि ये 7 से कटा तो कहेंगे सर 3 ये हो जाएगा, तो 4 3 7 ये पूरा पूरा कट जाएगा। नहीं तो हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि k + 4 है, तो ये यदि 7 बन जाता है तो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कहेंगे सर k का मान कितना हो जाएगा, तो 7 में से उधर जाएगा 7 माइनस कितना 4, यानी k का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपको उत्तर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 में आते हैं। 22 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट प्राइम, मतलब कौन ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर को फॉलो नहीं करता है। बात समझे ना। ये कथन 1 में बता रहा है, कथन 1 में क्या है, मतलब एक नंबर जो है वो क्या है, लिखा हुआ है 2 पे पावर 5001 + 1। दूसरा में है कि 2000 से 2 पे पावर 5002 + 1। तीसरा में जो है वो आपका लिखा हुआ है कि 2 पे पावर 5003 और +1। क्लियर है। और आपसे पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द, है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट प्राइम, कौन ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर को फॉलो नहीं कर रहा है ना, यानी प्राइम नंबर नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर बनाने का प्रयास करते हैं कि कौन सा प्राइम नंबर, आपको पता है, बता दिए हैं कि भाई प्लस में जब होता है जैसे a पे पावर n + b पे पावर n, है ना, और n इक्वल क्या हो, n इक्वल यदि इवेन नंबर हो, इवेन नंबर हो, यदि इवेन नंबर हो तो ये इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, और कॉमन फैक्टर नहीं होने का मतलब वही तो आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, वही तो आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं भाई कौन सा है ना, किसका ये, कौन इसका इवेन चल रहा है, ये चीज़ हम देखने के लिए चलते हैं। जब हम इवेन देखने के लिए जाएंगे तो चलिए हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करेंगे तो कहेंगे सर 2 पे पावर कितना 5001 प्लस, क्या हम 1 पे पावर 5001 लिख सकते हैं एकदम से, और ये कहेंगे सर ये क्या है, विषम है, ये मेरा क्या है, विषम है, ये मेरा क्या है, विषम है। तो कहेंगे सर ये तो मेरा प्राइम नंबर को फॉलो नहीं कर रहा है ना। और यहां पे बात करेंगे तो क्या 2 पे पावर 5002 प्लस 1 पे पावर 5002 लिख सकते हैं। और इसे क्या कहेंगे सर, 2 पे पावर 5003 प्लस 1 पे पावर कितना 5003। आपको लग रहा होगा कि सर ये इस पे यदि पावर देखी जाती है ये ओड है, लेकिन इस पे पावर क्या है, इवेन है ना, और इस पे पावर क्या है, ओड है ना। तो आपको पता है कि सर ओड तो आपको प्राइम नंबर होता नहीं है, जब भी होता तो क्या इवेन ही होता है। यानी कौन कौन ऐसा है जो फॉलो नहीं कर रहा, तो कहेंगे सर ये है और ये है, ये दोनों जो है ये प्राइम नंबर को फॉलो नहीं कर रहा। यानी उत्तर जो चला जाएगा वो कौन सा चल जाएगा, 1 और 3। 1 और 3 ऑप्शन में कौन सा है, तो कहेंगे सर 2 नंबर है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर हम 23 में देखिए क्या बोला है, कहा 2 पे पावर 122 प्लस 4 पे पावर 62 प्लस 8 पे पावर ये 42 प्लस 4 पे पावर 62 प्लस 2 पे पावर 130 का निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है ना, निम्नलिखित में से किस पूर्णांक से विभाज्य है, ये आपका ये क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो है ना, मतलब इसका ऑप्शन मिला नहीं था, है ना। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं टाइप करने में मिस्टेक किया है भाई, अब पता नहीं कहाँ किया है। वैसे आप यहाँ पे देख लीजिए पूरा सोल्यूशन करके, याद होगा ऐसे क्वेश्चन को हम ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके थे। पहले इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो कहेंगे सर 2 पे पावर 122, यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 पे पावर 62 दूनी, है ना, क्योंकि ये आपका क्या लिखा जाएगा 2 पे, ये देखो आप ऐसे लिख सकते हो 2 है ना 62, 2 के टाइम में हम सबको तोड़ रहे हैं, 2 का क्यूब 42 तोड़ दीजिए, 4 पे पावर यानी से 2 लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 तो 4 हो जाएगा, है ना 62 प्लस 2 पे पावर कितना 130 है। अब बोलिए इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं आप सबके लिए। 122 है, यहाँ पे 12 हम लिखे चल रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं, प्लस गुना कीजिएगा तो 2 पे कितना 60 दूनी 120, 120 और 4 124 प्लस 42 दिया कितना हो जाएगा जी, तो कहेंगे सर 2 पे पावर 3 दूनी 6 और 4 तिया ही 12 प्लस 2 पे पावर 62 दूनी 124 प्लस 2 पे पावर 130। बोलिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे कहिएगा सर सबसे जो छोट कॉमन आ जाएगा, यानी 2 पे पावर 122 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 को बच जाएगा, इसलिए इसे 4 लिखेंगे। यहाँ भी कहेंगे सर क्या 22 कॉमन लिए तो 4 को बच जाएगा, देखो 22 कॉमन लिए तो यहाँ 26, 22 4 26 है ना 26, तो 4 मतलब 2 पे पावर 4 बच जाएगा, तो कितना 16 प्लस ये कहेंगे सर 4 बचेगा सर, है ना, और वहाँ पे कहेंगे सर कितना कॉमन आएगा, तो कहेंगे सर 22 कॉमन लीजिए तो आपका 8 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, तो कहेंगे सर 2 पे पावर 8 मीन्स क्या 64, कितना हो जाएगा आपका 64, ये 2 दूनी 16 16 का आसपास 16 16 64 सही तो है। कहेंगे सर 2 पे पावर 122 सबको जोड़ लीजिए, कितना कहिए 16 4 20 20 20 इधर कितना हो गया 60 नहीं 64 64 4 64 68 68 और 1 68 1 69 और 20 कितना, तो कहेंगे सर 9 ये 89 हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा जी 89। और ये ऑप्शन देखिए इसका कोई नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नहीं मिल रहा है। देखिए ऑप्शन 1 में देखिए क्या दे रखा है, ऑप्शन 1 में दे रखा है आपका, जैसे देख लेते हैं ये 3 दे रखा है, ऑप्शन 5 है 7 है और 11 है। क्या बताइए किसी से कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा, लेकिन ये कहेंगे से इससे यदि एक्सप्लेन करेंगे तो मेरा ऑप्शन क्या आएगा, सॉरी मेरा कैलकुलेशन ये पूरा संख्या कितना आएगा, तो संख्या मेरा ये बन जाएगा। अब इस संख्या को देखना है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे कट जाना चाहिए, तो हमको नहीं लगता किसी से कटने वाला है, क्या कट रहा है किसी से नहीं कट रहा, हमको लग रहा है यार कहीं ना कहीं ये इस क्वेश्चन में जो है ना मतलब फॉल्ट किया गया, अब कहाँ किया गया ये तो हम नहीं बता सकते हैं, है ना, क्योंकि वो जो मास्टर कॉपी है, मास्टर कॉपी मेरे पास है नहीं, है ना, तो जो चीज़ें थोड़ी सी याद रहती है तो वो हम आपको बता देते हैं, है ना। तो वैसे कभी यदि मतलब मेरे पास मास्टर कॉपी चला आएगा, है ना, देखने के बाद तो हम आपको ये गाइड कर देंगे कि इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या जाएगा। लेकिन यदि ऐसे क्वेश्चन आता तो आपको ऐसा ही बनाना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है ना, अंतिम है, ये अंतिम है, इस कॉमन फैक्टर का है ना। इसके बाद हम ये यूनिट डिजिट सीखेंगे, इकाई अंक कि इकाई अंक हम कैसे निकालते, पहले हम 24 को पहले सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि 13 पे पावर 5 प्लस 14 पे पावर 5 प्लस 15 पे पावर 5 प्लस 16 पे पावर 5 है जी। और आपको कह रहा है कि आपको भाग किससे देना है, तो कह रहा है आपको जो है ना 29 से भाग देने पर शेषफल बताना है। क्या बताना है, शेषफल, व्हाट, शेषफल बताना कि शेषफल क्या होगा। सब पे देखिए विषम में, एस या नो, विषम,
याद कीजिए अभी हम सिखाए थे ना कि एक पे पावर जो चल रहा था 1905, याद आया कि 1995 चल रहा था, हाँ 1995 प्लस 2 पे पावर 1995, इसके पहले वाला वीडियो जाके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 1995 इस प्रकार से डॉट डॉट जो था 1996 पे पावर 1995 था, और इसको इससे भाग देना था, किससे, 1997 से भाग देना था, और आपको बताना था कि रिमाइंडर क्या होगा। वही सेम क्वेश्चन देखो ये वाला है। यदि आपको पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके पीछे वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, पता चल जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि a पे पावर n प्लस b पे पावर n, जहाँ n इक्वल क्या, जब ओड नंबर हो तब, जब ओड नंबर हो तो बताया था कि ये a प्लस b से कट जाएगा। तो बोलिए ये तो सब ओड ही चल रहा है ना जी, क्या चल रहा है, 5 5 ओड ही चल रहा है। तो 29 से भाग दें क्या कहेंगे सर, 13 और 16 कितना 29 होता है, मतलब भाग दें तो रिमाइंडर 0 आएगा। 14 कितना 15, तो 29, यानी कहेंगे सर भाग दें तो उत्तर क्या आएगा, तो कहेंगे सर 0 आ जाएगा, क्योंकि सर दो यदि लेके चलेंगे 29 से यदि भाग दें तो आपको 29 आ रहा है, तो 29 से भाग दें 29 में तो कट ही जाएगा ना, यानी उत्तर क्या आएगा। तो कह रहा रिमाइंडर आपको बताना है, तो रिमाइंडर बताना तो आप क्या कहोगे सर आराम से मेरा चल जाएगा, क्या जी 0 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम आज क्लास में यहीं पे रखते हैं, और कल की क्लास में हम यूनिट जीट सीखने वाले हैं, तो जरूर इंतजार कीजिएगा, और बेल आइकन दबा के जो है ना ये ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो आपको मिल जाए। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स।